साल 1973 राजस्थान का श्री गंगानगर ज़िला। सुबह के 5-5:30 के करीब बजे होंगे। ज़िले के सादुल शहर थाने में शिफ्ट चेंज हो रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी और एक सिपाही ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से खबर आई कि रात में गुरुद्वारे में 3 लोगों का कत्ल हो गया। पुलिस पहुंची तो देखा कि गुरुद्वारे के सेवादार और उनके 2 बेटों का बेजान शरीर ज़मीन पर पड़ा था। फर्श पर बिखरा हुआ तीनों का खून भी सूख चुका था। पुलिस ने जब ध्यान से तीनों शवों को देखा तो पाया कि इनके कान के नीचे किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि इन तीनों मर्डर का ताल्लुक हत्याओं के उस कड़ी से जुड़ा है जो पिछले कुछ समय में आसपास के इलाकों में देखने को मिली। ये एक सीरियल किलिंग थी जिसे अंजाम दिया था कनपटी मार किलर ने। कनपटी मार नाम के ही मुताबिक ये किलर लोगों की कनपटी पर वार कर उनकी जान लेता था। ये किलर इतना शातिर था कि अब तक 10 से ज़्यादा जगहों पर हमले कर चुका था, फिर भी पहचान के नाम पर पुलिस के पास इसकी तस्वीर या हुलिया तक नहीं था। अपने पूरे क्रिमिनल जीवन के दौरान इस किलर ने 70 लोगों की जान ली। कौन था कनपटी मार और कैसे पकड़ा गया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। किसी एक इंसान ने अगर कई लोगों की जान ली हो और इन हत्याओं में कोई एक पैटर्न या एक मोटिव साफ न हो तो इन्हें कहा जाता है सीरियल किलिंग्स। किलर रैंडम टारगेट्स को चुनता है और हत्याएं करता रहता है। अधिकतर मामलों में हत्याओं के बीच कोई कॉमन थ्रेड, कोई कॉमन लिंक नहीं मिलता, इसलिए यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि क्राइम करने का मकसद क्या था। ऐसे में किलर को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। कनपटी मार किलर के मामले में भी ऐसा ही था। 70 का दशक, देश में पाकिस्तान से जंग के बादल घिरने लगे थे। ये लगने लगा था कि जंग अब कभी भी छिड़ जाएगी। इस बीच राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के इलाकों में एक खौफ अपने पांव पसार रहा था। अगर आप उत्तर भारत के किसी ग्रामीण इलाके से हैं तो मुमकिन है कि आपने मुंह नोचवा या चोटी कटवा जैसे शब्द सुने होंगे। मुंह नोचवा या चोटी कटवा रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करने के लिए मशहूर थे। अधिकतर मामलों में यह घटनाएं चोरी और लूटपाट तक ही सीमित थी, पर राजस्थान का कनपटी मार किलर जब तक अपने शिकार की जान नहीं ले लेता था तब तक उसे छोड़ता नहीं था। यह किलर रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाए रहता था। कंबल में हथौड़ा छिपा रहता था और जैसे ही इसे कोई अकेला इंसान मिलता ये उसके कान के ठीक नीचे हमला करता। कान के ठीक नीचे का हिस्सा नाजुक होता है, ऐसे में हथौड़े के 1 से 2 वार किसी को भी धराशायी करने के लिए काफ़ी होते। कनपटी मार एक के बाद एक हमले कर रहा था, लेकिन वो कौन था, कहाँ था, पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं थी। ये वो दौर भी था जब सर्विलेंस और फोरेंसिक साइंस जैसी चीज़ें दुर्लभ थीं। पहचान के नाम पर पुलिस के पास न कोई नाम न कोई हुलिया ही थी तो बस किलर के हमले से बचकर निकले कुछ लोगों की गवाही, जिन्होंने बस इतना बताया था कि ये सीरियल किलर रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाकर हमला करता है। इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया साल 1973 में। श्री गंगानगर के एक गुरुद्वारे में कनपटी मार ने 3 लोगों की हत्या की, जो हमने पहले ही बताया थोड़ी देर पहले। एसपी श्याम प्रताप सिंह ने इस मामले की छानबीन शुरू की। काफ़ी पूछताछ के बाद एक सुराग मिला। पता चला कि हत्या की रोज एक शख्स रेलवे ट्रैक पर चलते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा गया था। वो कौन था, इसका पता नहीं चल पाया। सादुल शहर इलाके में अधिकतर लोग एक दूसरे को जानते ही थे, इसलिए ये बात तो तय थी कि सुबह के समय रेलवे लाइन के पास देखा इंसान लोकल नहीं था, उस शहर का नहीं था। जांच की कहानी आगे बढ़ते हुए पहुंची सादुल शहर रेलवे स्टेशन। यहां मौजूद रेलवे स्टाफ ने बताया कि तड़के सादुल शहर से भटिंडा का टिकट जारी हुआ था। जब पुलिस भटिंडा पहुंची चेक करने तो पता चला कि वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। पुलिस को अब ये मालूम हो गया कि जिस शख्स ने टिकट खरीदा था उसका इस मर्डर से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, पर न नाम, न कोई पहचान, न कोई हुलिया। इन सब के बिना उस किलर को ढूंढा कैसे जाता, तो पुलिस ने वही पुराना तरीका अख्तियार किया। ऐसे सभी लोगों को बुलाया गया जिनका कभी न कभी कनपटी मार किलर से सामना हुआ था। पुलिस को एक चीज़ पता थी कि किलर कंबल ओढ़कर रहता है, लेकिन विक्टिम पर हमला करने के लिए उसे कंबल हटाना पड़ता होगा, क्योंकि बिना कंबल हटाए किसी पर ऐसा हमला करना मुमकिन लगता नहीं था। ऐसे में पुलिस को एक विक्टिम मिला जिसने कनपटी मार किलर का चेहरा देखा था।
जब वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तब कनपटी मार किलर ने उस पर हमला किया। जब कनपटी मार ने हमला किया तो उसका कंबल नीचे गिर गया और इस व्यक्ति ने किलर का चेहरा एक बार को देख लिया। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर सारे विक्टिम्स से अलग अलग पूछताछ की। इस आधार पर किलर का एक मोटा माटी हुलिया तैयार किया गया और सभी से अलग अलग बात करने पर यह बात भी साफ हो गई कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक हथौड़ा मारकर जान लेने की जितनी भी वारदात हुई हैं उन सब का किलर एक ही हो सकता है। एक सवाल लेकिन अब भी बना हुआ था कि किलर को लोकेट कैसे किया जाए। क्राइम का दायरा एक बहुत बड़े इलाके में फैला था और सारे क्षेत्र की तलाशी तो मुमकिन नहीं थी, तो पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन के दायरे को थोड़ा और नैरो डाउन किया। पुलिस अब ऐसी जगहों और रास्तों पर नजर रखने लगी जो सुनसान थे और जहां ऐसे किलर के लिए किसी मर्डर को अंजाम देना मुफीद होता। कई रातें गुजरी पर कनपटी मार किलर का कोई पता नहीं चला। फिर साल 1979 में पुलिस के हाथ एक शख्स लगा। एक रात पुलिस जयपुर के एक सुनसान इलाके में गश्त पर थी। पुलिस ने देखा कि सड़क पर एक साया सा चला आ रहा था, परछाई किसी की। पुलिस को देखते ही ये परछाई सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे छुप गई। फिर उसने कंबल निकाला और उससे खुद को ढक लिया। पुलिस को पहले तो लगा कि ये उनकी टीम का ही कोई सिपाही होगा, पर पुलिस तो कंबल लेकर आई नहीं थी। पुलिस ने कुछ देर इंतजार किया। पेड़ के पीछे छिपा शख्स कंबल लपेटकर बाहर निकला और इस बार पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि ये कंफर्म नहीं था कि यही कनपटी मार किलर है या कोई अपराधी भी है। थाने ले जाकर उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम शंकरिया बताया, साथ ही जयपुर का एक एड्रेस भी बताया और पुलिस बताए हुए पते पर पहुंची तो वहां शंकरिया के माता पिता मिल गए, जिससे पुख्ता हुआ कि वो सच बोल रहा था। पुलिस ने उससे थोड़ी और पूछताछ की। शंकरिया से पूछा गया कि पूरे राज्य में किलर का खौफ है, 60 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, ऐसे में वो अकेले कंबल लेकर कहाँ घूम रहा था। पुलिस को उस पर शक था, लेकिन उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था, जबकि जो लोग मारे गए थे उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ लिखी हुई थी चीज़ कि हथौड़े जैसी किसी ब्लंट चीज़ से उस पर वार किया गया है, सर पर विक्टिम के। शंकरिया के पास से पुलिस को ऐसा कोई हथौड़ा नहीं मिला था। कई दिनों तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही और वो गोलमोल जवाब भी देता रहा। फिर एक रोज शंकरिया झल्ला उठा जब पुलिस ने उससे पूछा कि 60 लोगों की हत्या हो चुकी है, क्या तुमने की? इस पर शंकरिया ने जो जवाब दिया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने कहा कि साहब 60 नहीं 70 को मार चुका हूं और हाँ, मैं ही कनपटी मार किलर हूं। पुलिस को अब भी पक्का नहीं था कि एक 25 साल का दुबला पतला देखने में ठीक ठाक सा लड़का ऐसा कर सकता है। पुलिस ने उससे हथौड़े के बारे में पूछा। शंकरिया पुलिस को उसी जगह पर ले गया जहां वो छिपकर बैठा था। झाड़ी के पीछे से उसने हथौड़ा निकाला और इससे ये बात भी पक्की हुई कि शंकरिया ही कातिल है। पुलिस ने जब उसके माँ बाप से उसके रूटीन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ज़्यादातर घर पर ही रहता, पर कभी कभी देर रात बाहर निकलता था, दोस्तों से मिलने को जाने का कहता। हालांकि उसके दोस्त कभी उसके घर नहीं आते थे। शंकरिया ने धीरे धीरे सब उगलना शुरू किया। 70 में से 50 मर्डर्स की तो उसे तारीख तक याद थी। हालांकि अदालत में पुलिस 70 में से 63 कत्लों के ही सबूत सामने रख पाई। शंकरिया से इन कत्लों की वजह पूछने पर उसने बताया कि जब वो हथौड़े से लोगों को मारता तो वो चीखते और इससे उससे मजा आता। एक बार तो उसने ये भी कहा कि मरने वालों की चीख उसे किसी संगीत की धुन जैसी लगती थी। शंकरिया का अपराध रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता था, इसलिए उसका केस पहले राजस्थान हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सभी जगहों से उसे सजाए मौत सुनाई गई। सजाए मौत ट्रायल कोर्ट में हुई थी, कंफर्म होने के लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला। शंकरिया ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, वो भी रिजेक्ट हुई। 16 मई 1979 की तारीख थी जब शंकरिया को फांसी दे दी गई। शंकरिया केस की खास बात यह भी थी कि यह देश के इतिहास के सबसे स्पीडी ट्रायल्स में से एक था जिनमें सजाए मौत दी गई हो। जनवरी 1979 में वो पकड़ा गया और मई में उसे फांसी दे दी गई। तब शंकरिया की उम्र मात्र 27 साल थी। पॉल सिम्पसन की किताब द सीरियल किलर फाइल्स के अनुसार मरने से पहले शंकरिया अपने किए पर शर्मिंदा था। मरने से कुछ वक्त पहले उसने एक पुलिस वाले से कहा था, मैंने जो हत्याएं की वो बेवजह थी, मैं नहीं चाहता कोई मेरे जैसा बन जाए। शंकरिया चला गया। हालांकि उत्तर भारत के इलाकों में कनपटी मार का खौफ कई सालों तक बरकरार रहा। हत्या का कोई केस सामने आता, सबसे पहले अफवाह फैलती कि कनपटी मार फिर से आ गया। सीरियल किलिंग का एक केस देश के सबसे खूंखार अपराधों की कहानियों में से एक है जो राजस्थान में आज भी सुनाई देती है। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जिसे लिखा था मानस ने और कैमरे पर इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।